अब वह इस गेम को जीतने के लिए एक मजबूत रस्सी को बांध देता है। इस टाइम उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। फिर वह हैरानी से देखा है कि वह रस्सी कहाँ जा रही है, लेकिन यह देखकर वह हैरान रह जाता है कि यह रोड के बीचों बीच में है और दूसरी तरफ से कुछ बाइक हो गैंग वहाँ पर आ रही है। अब उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देते। घबराहट में उसने रस्सी हटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आखिरकार उसने आखिरी सेकंड में लोहे की कील खींच दी। तभी उसने दूर खड़े एक आदमी को देखा जो फिर से कपड़ों की एक नई रस्सी टांग रहा था। वो फिर से उन लोगों को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वे युवक खुशहाल मूड में थे और उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही देर में वहाँ एक भयानक खामोशी छा गई। केयांग ने पीछे मुड़कर देखा तो दृश्य बेहद डरावना था। वहाँ एक भी जीवित नहीं बचा था। तभी उसकी जेब में फोन बजा। फोन पर एक रहस्यमयी आदमी ने उसे अरबपति बनने की बधाई दी। केयांग पूरी तरह टूट गया। अरबपति बनने की कीमत इतनी निर्दोष जिंदगियों की मौत। वो गहरे विचारों में खोया था कि तभी उसने फिर उसी काले कपड़ों वाले आदमी को देखा। उसने पीछा करना चाहा, लेकिन वो गाड़ी में बैठकर तेजी से निकल गया। घर लौटते वक्त उसे फिर उस रहस्यमयी शख्स का कॉल आया। इस बार उसे आखिरी टास्क पूरा करने पर 10 मिलियन का इनाम मिलने वाला था। वो निर्देशों के मुताबिक अपने घर पहुंचा, जहां दरवाजे पर 13 नंबर लिखा हुआ था। केयांग ने दरवाजा खोला। अंदर उसके पिता नाश्ता कर रहे थे। उसने पूरे घर में देखा, लेकिन कुछ अजीब नहीं लगा। तभी दरवाजा फिर खुला और उसका छोटा भाई भी अंदर आया। उसने भाई से पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन भाई के हाथ का बैग कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था, जिसमें शायद एक पिस्तौल थी। तभी उनके पिता ने बोलना शुरू किया कि उन्होंने भी ये गेम खेला था और 13 गेम में जीत हासिल की थी। उन्होंने बताया कि 30 साल पहले उन्होंने कार एक्सीडेंट में अपनी बीवी की जान ली थी। केयांग ने अपनी पिस्तौल निकाली और भाई को जाने के लिए कहा। फिर उसने पिता पर निशाना साधा, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाता, उसके पिता ने शीशे का एक टुकड़ा उठाया और खुद को खत्म कर लिया। अब उसके पिता की मौत के बाद दोनों भाइयों के लिए इनाम का एक ही रास्ता बचा था, एक दूसरे को मारना। कतियांग ये इनाम छोड़कर नॉर्मल लाइफ में लौटना चाहता था, लेकिन उसका भाई इसके लिए तैयार नहीं था। उसके भाई ने बैग में पिस्तौल के लिए हाथ बढ़ाया। कतियांग ने समझाया, लेकिन भाई ने दिखावे के लिए हामी भरते हुए भी अपनी चाल जारी रखी। आखिरकार कतियांग ने पहले गोली चलाई। भाई को गोली लगते ही कतियांग उसके पास दौड़ा, लेकिन भाई ने धोखे से कतियांग के पेट में चाकू घोंप दिया और फिर उसकी जांघ में भी। काफी खून बह जाने से भाई की मौत हो गई। तभी फोन पर उसे बताया गया कि 100 मिलियन युआन का इनाम उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकला, पुलिस ऑफिसर वहाँ आया और उसने सारे सबूत जलाकर नष्ट कर दिए। ये ऑफिसर रहस्यमयी शख्स का अंडरकवर एजेंट था। फिर उसने उस शख्स को कॉल किया। तभी केयांग वापस आया। उसने पिस्तौल उठाई और उस आदमी को शूट कर दिया, लेकिन उसके अकाउंट से 100 मिलियन युआन का इनाम तुरंत हट गया। केयांग ने फिर अपनी बीवी को कॉल किया। उसकी बीवी ने उसे खुशी से बताया कि अभी उसने एक मक्खी को मारा है, जिसके बदले उसे $100 मिले हैं। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब इस गेम में उसकी पत्नी फंस चुकी है। और यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। इसके सारे पार्ट चैनल पर अपलोड कर दिए।